मेरे मित्र, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपका सशक्त रूप से उपयोग करेंगे, जैसा कि उन्होंने यिर्मयाह 1:10 में यिर्मयाह के साथ किया था। आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। इस वचन में प्रभु ने यिर्मयाह को जातियों और राज्यों पर उखाड़ने और ढहाने, नष्ट करने और उखाड़ फेंकने और निर्माण करने और पौधे लगाने के लिए नियुक्त किया है। प्रभु ने आपके लिए जो भी कार्य नियुक्त किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए आपको भी ऊपर से अनुग्रह और शक्ति मिले। शायद आज आपको उन लोगों के जीवन को ऊपर उठाने और उन्हें धार्मिकता की ओर ले जाने के लिए परिवर्तन की आवाज बनने के लिए बुलाया जा रहा है। जैसा कि हम 2023 की प्रतिज्ञा के वचन यशायाह 61:4 को देखते हैं, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। ये स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर बुला रहे हैं, लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने का दायित्व आप पर है। ये जानना कठिन हो सकता है कि ईश्वर की पुकार का उत्तर कैसे दिया जाए, लेकिन यदि आप इच्छुक हैं, तो ईश्वर भी इच्छुक हैं। जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं, तो वह आपको बिना किसी सीमा के महान चीजें हासिल करने में सक्षम बनाएंगे। ईश्वर की चमत्कारी शक्ति आपके माध्यम से शक्तिशाली ढंग से काम करेगी। जिस प्रकार ईश्वर ने रोते हुए भविष्यवक्ता यिर्मयाह को मध्यस्थ में खड़े होकर इसराइलियों के पापों के लिए रोने के लिए बुलाया, उसी प्रकार ईश्वर आपको भी इसी उद्देश्य के लिए बुला रहा है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं, तो एक तरीका यह है कि आप स्वेच्छा से प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करें, जहां आप उन लोगों को आराम देने और सांत्वना देने में मदद कर सकते हैं जो खेत मन वाले हैं। याद रखें, परमेश्वर ने आपको अपना राजदूत बनने के लिए चुना है, इसलिए अपनी योग्यता पर संदेह न करें। आप सक्षम हैं क्योंकि परमेश्वर महान चीजों में सक्षम है। मेरे मित्र, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको भविष्यवक्ता बनने के लिए सुसज्जित और सशक्त करेंगे। ये देखना आश्चर्यजनक है कि प्रार्थना में आशीर्वाद मांगने आए कितने लोग अब सेवकाई में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेना बनने के लिए खड़ा किया है। आप भी इस सेना में शामिल हो सकते हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, बर्बाद शहरों को बहाल करने और तबाह स्थानों के पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं। परमेश्वर आपको इस नेक कार्य के लिए बुला रहे हैं। प्रार्थना। अनमोल स्वर्गीय पिता, मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके उद्देश्य के लिए अपना हृदय देने को तैयार हूँ। कृपया मुझे एक विशेष अभिषेक और आंतरिक शक्ति से भरें ताकि मैं दूसरों के जीवन को बनाने में मदद कर सकूं और आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन का निर्माण करेंगे और मुझे अपनी शक्ति का एक जीवंत उदाहरण बनाएंगे। प्रभु, कृपया मुझे प्रार्थना और विनती की आत्मा दे ताकि मैं दूसरों के लिए मध्यस्थता कर सकूं और उनके लिए आशीर्वाद बन सकूं। हे प्रभु, आज अपने अभिषेक से मुझे आशीर्वाद देने और मुझे आपकी सेवा करने का हृदय देने के लिए धन्यवाद। मैं घटूं और आप मुझ में बढ़ें। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।